हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो का टॉपिक है दानस्य महिमा, यानी दान की महिमा। दान के साथ षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। षष्ठी विभक्ति होती है संबंध का के की, तो हो गया दान की महिमा। अब दान होता है अपनी किसी भी प्रिय वस्तु को दूसरे को निस्वार्थ देने को हम उसको दान कहते हैं। चाहे वही कोई वस्तु हो, धन हो या विद्या हो, उसको निस्वार्थ किसी को प्रदान करना दान कहलाता है। अब देखिए दान के ऊपर कुछ पंक्तियां हम देखते हैं। दा धातु ना, दान शब्द किससे बना है? दा धातु से। दा धातु ना, और जब उसमें ल्यूट प्रत्यय के कारण से जब उसमें ल्यूट प्रत्यय लग जाता है तो दान शब्दो निष्पद्यते, दान शब्द का निष्पादन होता है, यानी दान शब्द की उत्पत्ति होती है। कस्यापि जनस्य स्वकीयस्य पदार्थस्य अन्येभ्यः केभ्योऽपि प्राणिभ्यः प्रदानं दानमिति कथ्यते। किसी भी जन के अपने पदार्थ को किसी अन्य को प्राणी को प्रदानम दानमिति कथ्यते, प्रदान करना दान कहलाता है। कस्यापि जनस्य स्वकीयस्य पदार्थस्य, किसी भी जन का अपने प्रिय पदार्थ को अन्य किसी प्राणी को प्रदान करना दान कहलाता है। किसी भी जन का अपने पदार्थ को अन्य किसी प्राणी को प्रदान करना दान कहलाता है। अस्माकं देशे, हमारे देश में, प्राचीन काल में भी बहवः दातारः अभवन्, हमारे देश में प्राचीन काल में भी बहव मीन्स बहुत सारे, दातारः मीन्स दाता अभवन हुए हैं। अभवन भूतकाल में है ये हमारा लंग लकार है। महाराज बलि, एक दाता कौन हुए हमारे? महाराज बलि येन, जिनके द्वारा विष्णु के प्रति यानी विष्णु को अपना सर्वस्वम सब कुछ समर्पित करके कीर्ति अर्जित की। महाराज बलि जिनके द्वारा विष्णु के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करके कीर्ति प्राप्त की। सब कुछ समर्पित करने के बाद तभी तो महाराज बलि का नाम हुआ था। वो दानियों में सबसे अग्रगण्य है। एवमेव, और भी, महर्षि जो दधीची थे उन्होंने अपनी अस्थियां देव कार्यों के लिए प्रदान कर दी। एवमेव, और भी, महर्षि दधीची स्वानी अस्थिनी, अपनी अस्थियां यानी अपनी हड्डियां, अपि भी, दे के बाद वह है, देव कार्यों के लिए प्रदान करके दानिशु, दानियों में अग्रभाव है प्राप्त है, अग्रभाव प्राप्त किया, यानी सबसे आगे अगला स्थान प्राप्त किया। एवमेव, ऐसे ही महर्षि, या फिर और भी, या ऐसे ही महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां भी देव कार्यों के लिए प्रदान करके दानियों में अग्रभाव प्राप्त किया। दाने कृते द्रव्य अपि न क्षीयते, दान करने से जो द्रव्य है हमारा वो कभी कम नहीं होता। दान करने से द्रव्य भी न क्षीयते, कम नहीं होता है। क्षीयते में से क्षीण होना, न क्षीयते क्षीण नहीं होता है, यानी कम नहीं होता है। अपितु, बल्कि क्या होता है दान देने से? भगवत कृपया, भगवान की कृपया से, इदम निरंतरम वर्धते, यह निरंतर बढ़ता जाता है। दान देने से जो हमारा द्रव्य रूपी धन होता है, द्रव्य क्या नहीं, धन होता है, वो कम नहीं होता है, अपितु दान करने से वो निरंतर बढ़ता जाता है। यदि कस्यापि जनस्य समीपे, यदि किसी जन के समीपे मीन्स पास में, समीपे में क्या है? सप्तमी विभक्ति, और जनस्य में क्या है? षष्ठी विभक्ति। किमपि अतिरिक्तम धनम वर्तते, कुछ अतिरिक्त धन होता है, तर्हि तो सह उसे, तस्य दानम, उसका दान, अवश्यमेव कर्तव्यम, अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ अवश्यम प्लस एव है, ये हमारा संधि हो गया, अवश्यम प्लस एव, अवश्य ही करना चाहिए। यदि किसी भी जन के समीप में, पास में, किमपि कुछ भी, अतिरिक्तम धनम वर्तते, अतिरिक्त धन होता है, तर्हि से तस्यम दानम अवश्यमेव कर्तव्यम, उसे वह
अवश्य ही दान करना चाहिए। यदि जनः, यदि मनुष्य धनस्य न भोगम कुरुते, धन का ना तो भोग करता है, न दानम ददाति, न दान करता है, तर्हि तो तस्य तृतीया गति ही, उसकी तीसरी गति अर्थात विनाश है एव संजायते, विनाश हो जाता है। तो उसकी क्या हो जाती है? तीसरी गति हो जाती है, उसके धन की क्या हो जाती है? वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि रखा हुआ धन हमेशा समाप्त हो जाता है, इसलिए उसको उपभोग कर लेना चाहिए। तो अपने ऊपर ही खर्च करो और बचे हुए धन को दान करो, इसलिए हमें हमेशा दान करना चाहिए। यदि जनः दानम करोति, यदि मनुष्य दान करता है, पहली लाइन में तो क्या था? जब दान नहीं करता है तो उसकी तृतीया गति हो जाती है, यानी उसका विनाश हो जाता है। और अगर दान करता है तो क्या होता है? यदि जनः दानम करोति, यदि मनुष्य दान करता है, तर्हि तो सर्वाणि भूतानि, सभी जो भी सारी परिस्थितियां हैं, तस्य अनुकूलता यान्ति, सारी परिस्थितियां तस्य अनुकूलता, उसके अनुकूल हो जाती हैं, यानी सब कुछ फिर उसके अनुकूल, मतलब भाग्य उसका साथ देना शुरू कर देता है। दान जब देना वो शुरू करता है तो भाग्य उसका साथ देना शुरू कर देता है। सर्वेषु दानेषु विद्यादानम विशेषतम आवति, सभी दानों में विद्यादान विशेष आवति मीन्स कहा जाता है। अब धन का दान बताया है, परंतु जो विद्यादान होता है वो विशेष दान होता है, क्योंकि एक बार हमने किसी को विद्या दे दी तो वो आदमी सफल हो जाता है, क्योंकि उसकी विद्या को ना कोई चुरा सकता है, ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना वो उसको विद्या को भूल सकता है। तो इसलिए वो विद्या उसको हमेशा साथ देगी मरते दम तक, इसलिए विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। सभी दानों में विद्यादान विशेषताम आवति, विशेष कहा जाता है। यमपि दानेन च वर्धते, यह दान बढ़ता जाता है, और भी यह दान बढ़ता जाता है, मतलब विशेष तो है ही है और देने के बाद ये बढ़ता है। जो दानी होता है उसका भी ज्ञान बढ़ता जाता है, वह अगर दूसरों को देगा तो उसका खुद का ज्ञान भी बहुत बढ़ता है, इसलिए देने वाले का भी भला और लेने वाले का भी भला। उक्तम उवाच, ठीक कहा गया है। अब इस निबंध को हम शक्तिशाली यानी प्रभावशाली बनाने के लिए हम एक श्लोक के साथ इसका अंत करते हैं। उक्तम उवाच, क्योंकि ये सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर किसी श्लोक से हम किसी निबंध का अंत करते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। उक्तम उवाच, ठीक ही कहा गया है। वाणी सरस्वती यस्य, जिसकी वाणी में सरस्वती विद्यमान है, यानी जो अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है। भार्या पुत्रवती स्त्री, जिसकी भार्या पुत्रवती और अच्छे चरित्र वाली है। सती मीन्स अच्छे चरित्र वाली है। लक्ष्मी ही दानवती यस्य, जिसकी लक्ष्मी दानवती है, यानी जो अपने धन का दान करता है। सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल होता है। जो ये सब जिसके पास है उसका जीवन सफल है, यानी वाणी अच्छी है जिसकी, पत्नी अच्छी है जिसकी, और जिसकी लक्ष्मी दान वाली है, जो अपनी लक्ष्मी का दान करता है, उसका जीवन सफल है। तो ये था हमारा दान के ऊपर हमारा 10 पंक्तियां हैं या निबंध कह लीजिए। अगर आपको ये पंक्तियां पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक करके शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।